अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। जादू और जिन्नात का वजूद, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जादू यानी ऐसी चीज़ जो कि असल के अंदर हुई नहीं होती लेकिन नज़र का धोखा इसी हकीकत बनाकर दिखा दे, या फिर शैतानी जिन्नात की मदद से किसी इंसान को तकलीफ के अंदर डालना, ये एक हकीकत है जिसका वजूद कुरान पाक और हदीस मुबारक से साबित है। यहाँ तक कि खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक मलून यहूदी लुबैद बिन आसम ने जादू करवाया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त के अंदर चीज़ों को भूलना शुरू हो गए थे। आपको लगता था कि मैंने ये काम कर लिया है, पर असल के अंदर आपने वो काम नहीं किया होता था। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम ने आकर आपको जादू से मुतल्लिक आगाह किया और उस कुएं की भी निशानदेही की जहाँ पर ये जादू की चीज़ें मौजूद थी। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि शैतानी जिन्नात इंसानों की इस काम के अंदर मदद क्यों करते हैं। इसका जवाब बहुत ही लॉजिकल है और वो ये है कि जिन्हों के अंदर भी मुसलमान और काफिर जिन्नात मौजूद हैं, ये काफिर जिन्नात जिनको शैतान भी कहते हैं, इंसानों के दुश्मन हैं, जिनका आका और सरदार है इब्लीस। अल्लाह ने जिन्नात को गैर मामूली ताकतें अता कर रखी हैं और अगर कोई इंसान नापाक और काफिर हो तो ये इंसानों को तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं, और ये ऐसा इसलिए करते हैं कि अपने आका इब्लीस की तरह ये इंसानी नस्ल से नफरत और हसद करते हैं। इन्हें लगता है कि जिन्नात की मखलूक इंसानों से बेहतर है। अल्लाह ताला के फैसले के खिलाफ जा कर के इंसान इस ज़मीन पर बसेगा और ज़मीन पर मेरा खलीफा होगा। इस फैसले के खिलाफ बगावत और इंसानों के खिलाफ नफरत का बदला ये ऐसे लेते हैं कि जो भी इंसान किसी भी तरह का कुफ्र और शिर्क करे, नापाक रहे, फहाशी फैलाए, शैतान के नाम की कुर्बानी करे, अल्लाह की अता करदा अपनी इंसानी जिसामत को बदले, या अल्लाह की मुकद्दस किताब और इसकी तालीमात की तौहीन करे, इसका मजाक उड़ाए, इससे खुश होकर इसका सब काम ये शैतान अपने जिम्मे ले लेते हैं और बदले के अंदर इंसानों को हमेशा के लिए जहन्नुम में डलवा कर इनका मकसद पूरा हो जाता है। क्योंकि जादू करना शिर्क है और इस्लाम के अंदर इसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है सज़ाए मौत। जादू में कुरान पाक, नमाज और कुर्बानी जैसी चीज़ों की तौहीन करना तो आम तौर पर हमें सुनने को मिलता रहता है, लेकिन इस बार हज के मौके पर मैदान अरफात के अंदर जहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा तमाम मुसलमानों से इरशाद फरमाया, यहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कि दुनिया के किसी मुसलमान के वहमो गुमान में भी नहीं था। क्योंकि सऊदी हुकूमत को हज के बाद मैदान अरफात की ज़मीन से ऐसी चीज़ें मिली जिन्हें आम तौर पर जादू के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मसलन सर के बालों के गुच्छे, मुख्तलिफ किस्म के शैतानी तावीज़, इंसानी जिस्म को दिखाने के लिए गुड़िया जिसके जिस्म के अंदर जगह जगह पर सुइयां चुभी हुई थी। इस सामान के अंदर से एक आंख भी मिली जिसे अंगूठी जैसी चीज़ के अंदर लगाया हुआ था। ये सब चीज़ें मसलन किसी इंसान के नाखून या फिर इसके सर के बाल जो कि किसी शख्स के जिस्म का हिस्सा रहे, इन्हीं के जरिए जादू होता है। क्योंकि शैतानी जिन्नात को ये समझना आसान होता है कि किस शख्स को कैसे और किस तरह से तकलीफ पहुंचानी है। दुनिया का हर मुसलमान और गैर मुस्लिम ये जानता है कि इन सब चीज़ों का एक साथ मैदान अरफात की मुकद्दस सरजमीन पर ज़मीन में दबा हुआ मिलना किसी भी सूरत को इत्तफाक नहीं हो सकता। आम तौर पर इस तरह की चीज़ें किसी शख्स पर जादू करने के लिए या फिर से तकलीफ पहुंचाने के लिए अनजान और वीरान जगहों, मसलन कब्रिस्तान या जंगलात वगैरह के अंदर रखी जाती हैं ताकि कोई भी शख्स वहां पर पहुंच ना पाए। पर इस जादूगर का मकसद, जो कि यकीनन काफिर और मुशरिक है, ना सिर्फ किसी शख्स पर जादू करना था बल्कि इस मुकद्दस जगह की और अल्लाह की ज़ात की तौहीन करना भी था। क्योंकि मैदान अरफात वो जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ दुनिया के तमाम इंसानों को कब्रों से निकाल कर एक ही जगह पर इकट्ठा करेगा। उनका हिसाब किताब शुरू होगा जब ज़मीन को कूट कूट कर बिल्कुल हमवार कर दिया जाएगा और दुनिया के तमाम इंसान इसी एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। सऊदी अरेबिया में जादू जैसे शिर्क को बहुत ही सीरियस लिया जाता है और जादूगर के लिए यहाँ पर वही सज़ा है जो कि इस्लाम के अंदर मुकर्रर है, यानी सज़ाए मौत। पर हैरत की बात यह है कि इतनी सख्त सज़ाओं के बावजूद यहाँ पर ऐसे वाक़यात कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने जादू अमलियात को रोकने के लिए बाकायदा एक महकमा भी कायम कर रखा है, लेकिन शैतान के पुजारी सबसे ज़्यादा इस्लाम की मुकद्दस जगहों की तौहीन करने के लिए मक्का और मदीना जैसी मुकद्दस जगहों पर और ज़ियारतों पर ये जादू अमलियात करते हैं। और इस बार मैदान अरफात की तौहीन करके शैतान को खुश किया गया, क्योंकि शैतान जितना ज़्यादा इन जादूगरों से खुश होगा इतनी ज़्यादा इनकी मदद करेगा। हकीकत यह भी है कि कुफ्र और शिर्क होने के बावजूद जादू करना किसी पर कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह ने जादू को इंसानों की आजमाइश के लिए दुनिया के अंदर भेजा, जिसका जिक्र सूरह अल बकरा के अंदर मौजूद है कि बाबुल इराक के अंदर दो फरिश्तों हारूत और मारूत को ये इल्म देकर दुनिया में इंसानी शक्ल के अंदर उतारा गया था, और ये भी कि अल्लाह की मर्जी के बगैर ये जादू किसी भी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शैतान, जो कि इंसान का अज़ली दुश्मन है, जादूगर इससे इसका काम करवाने के बदले एक मुआहदा करके ऐसी शर्तें रखवाते हैं जो कि इसे जहन्नुम की तरफ लेकर जाएं।
مثال کے طور پر شیطان جن کہے گا کہ تمہارے کام کے بدلے میں تمہیں سورج چاند ستاروں وغیرہ کو سجدہ کرنا ہوگا، شیطان کے نام کی قربانی پیش کرنا ہوگی۔ 1 سال تک تم نے غسل نہیں کرنا، یعنی پورے 1 سال تک اگر وہ غسل نہیں کرے گا تو نماز نہیں پڑھے گا، اور نماز چھوٹ گئی تو کافر ہو جائے گا۔ ماں بہن بیٹی سے زنا کروانا، حرام چیزوں کو کھانا، قرآن پاک کی ایسی توہین کرنا کہ یہاں پر بیان کرنا ممکن نہیں، یعنی ہر وہ کام جو کہ اللہ کے غیظ و غضب اور اس کے عذاب کو دعوت دے۔ سورہ الشورى کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ شیطانی جنات کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے گناہ گار شخص پر اترتے ہیں۔ شیطان نے کھلے عام اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، میں ان سب انسانوں کو قیامت تک کے لیے بہکاؤں گا، گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور اللہ نے بار بار انسانوں کو یہ بتا کر آگاہ بھی کیا کہ اس سے بچ کر رہنا، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے پیچھے مت لگ جانا۔ لیکن بدلے میں انسانوں نے کیا کیا؟ باقاعدہ شیطان کے ساتھ معاہدے کرنے شروع کر دیے۔ وہ انسان جس کو عقل و شعور جیسی نعمت عطا کی گئی، وہ ان تمام چیزوں کو پڑھ کر بھی تب بھی اللہ کی نافرمانی کرے، تو آپ بتائیں کہ ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ شاید آپ یہ بات نہ جانتے ہوں کہ اگر کوئی جادوگر ایک بار شیطان سے معاہدہ کر کے اسے جان چھڑوانے یا پھر توبہ کرنے کی کوشش کرے تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن ناممکن نہیں، کیونکہ یہ جنات باقاعدہ اس انسان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک کر دینے والی ان چیزوں سے بچنا، اللہ کے ساتھ شرک، کسی پر جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار ہونا اور پاک دامن عورتوں پر برائی کی تہمت لگانا۔ آپ کے لیے یہ بات جاننا کافی حیرت کا باعث ہوگی کہ جادو کا علاج خود جادو سے بھی ممکن ہے، جو کہ حرام اور شیطانی طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار سے منع فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اس جادو کا علاج اس طرح سے موجود ہے کہ آیت الکرسی، چاروں کل کی صورتیں، یعنی چاروں کل کو پڑھ کر خود پر دم کر لینا یا پھر پانی کے اوپر پھونک کر اس پانی کو پی لینا، جادو کے اثر کو ختم کرنے کا سب سے بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ سورہ البقرہ کی تلاوت نہ صرف جادو کے اثر کو ختم کرتی ہے بلکہ شیطانی جنات کو دور بھگاتی ہے۔ یہ شیطانی جنات اس گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ آسان الفاظ کے اندر وہ قرآنی آیات جن کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کی گئی اور اس سے مدد طلب کی جائے، ایسی قرآنی آیات شیطانی جنات کو ہارٹ اٹیک کروانے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ یہ شیطانی جنات وہاں پر جاتے ہیں جہاں پر ان کے رہنے کے لیے سازگار ماحول ہو، اور وہ جگہ ایسی ہو جہاں پر اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو بلکہ کوئی کفر و شرک ہوتا ہو، اور جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہو یہ شیطانی جنات وہاں سے اس طرح سے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔